अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाजारों में रोशनियों के त्यौहार दीपावली के सिलसिले में जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। धनतेरस के लिए कल सोने चांदी की दुकानात में खातून खरीदारों का हुजूम देखा गया। मिठाई और पटाखों की दुकानात पर भी खरीदारों का तांता बंधा हुआ है। इसी तरह सिटी पुलिस ने 6 नवंबर से 8 नवंबर तक दोनों शहरों में सड़कों पर आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी है। कमिश्नर पुलिस की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक रात 8 बजे तक 10 बजे ही आतिशबाजी की इजाजत रहेगी। इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आतिशबाजी के लिए ये औकात मुकर्रर किए हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड फायर सर्विसेज ने भी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज गोपी कृष्णा ने बताया कि रियासत भर में 4258 दुकानात को पटाखे फरोख्त करने के लाइसेंस दिए गए हैं। रंगारेड्डी में सबसे ज्यादा 1436 दुकानात और हैदराबाद में 946 दुकानात इनमें शामिल हैं। आवाम से कहा गया है कि वो सिर्फ उन दुकानात से पटाखे खरीदें जिन्हें लाइसेंस दिया गया है। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सिटी पुलिस की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक अब तक 4491 अफराद ने अपने लाइसेंस याफ्ता असला पुलिस के पास जमा करा दिए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स और फौज में आला ओहदों पर फायज ओहदेदारों को ही छूट हासिल है। असला जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इलेक्शन के लिए ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से अब तक 1793 गैर जमानती वारंट्स की तामील करवाई गई है और 2095 गैर समाजी अनासिर को पुलिस स्टेशनों में तलब करके पाबंद किया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में रियासत के तमाम 32,574 मराकज़ रायदही पर अब CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इसका मकसद आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाना है। पहले सिर्फ हसास मराकज़ रायदही पर ही कैमरे लगाए जाते थे या उनकी फिल्मबंदी की जाती थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की बढ़ती हुई सरगर्मियों के पस मंजर में इलेक्शन कमीशन ने ये इक़दाम किया है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाकों में सख्त चौकसी अख्तियार करने की पुलिस को हिदायत दी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने आइंदा में होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में PWD महकमे के अहदेदारों के साथ इंतखाबी इंतजाम का जायजा लिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस्मानी माजूरीन की सहूलत के लिए मराकज़ रायदही पर तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी और उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। उन्हें व्हील चेयर्स भी फराहम किए जाएंगे और जिनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी उनकी ख्वाहिश पर उन्हें घर से मरकज़ रायदही पर लाने और वापस ले जाने के इंतजाम किए जाएंगे। अजत कुमार ने कहा कि नाबीना अफराद के लिए ब्रेल का भी इंतजाम किया गया है जिससे वो आसानी के साथ वोट डाल सकेंगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने दावा किया है कि उनकी पार्टी रियासत में TRS और प्रजाकुटुंबी का मुताबादिल हो सकती है। पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को हर जगह अवाम की ताईद हासिल हो रही है क्योंकि उसने देही सतह से शहर की सतह तक अवाम से संपर्क बनाया है। महबूबाबाद वरंगल के सीनियर कांग्रेसी कायद हुसैन नायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। उनके हमरा मुकामी महिला विंग की सरकर्दा लीडर के अलावा सैकड़ों पार्टी कारकुन भी थे। हुसैन नायक का शुमार जिले के सरकर्दा कबायली लीडर में होता है। शहर में बसे जैन और मावड़ी समाज के नुमाइंदों ने आज TRS के रुकन पार्लियामेंट के कविता से मुलाकात की और आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपने समाज की तरफ से TRS की भरपूर तायद का तयक़ुन दिया। कविता ने उनसे इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि TRS सबका साथ सबका विकास पर अमल पैरा है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। सेक्रेटरी एआईसीसी मधुयाक्षी गौड़ ने कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर मसरत का इजहार किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि इसे तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने की आहट समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 हल्कों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस ने 4 नशिस्तों पर कब्जा करते हुए अपनी कामयाबी दर्ज की है और इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पर से अवाम का एतमाद अब खत्म होता जा रहा है। नशिस्तों की तकसीम को लेकर पंजाकुटुंबी में बढ़ते हुए इख्तलाफात के चलते ये खबर आई है कि प्रोफेसर कोदंडाराम की ज़ेर क़यादत टीजीएस पंजा कुटुंबी से अलहदा होने के बारे में गौर कर रही है। खुद कोदंडाराम ने इतराफ किया कि वो 10 नशिस्तों से कम किसी भी मायदे को कबूल नहीं करेंगे। सीपीआई भी नाराज दिखाई देती है। यही इख्तलाफात कांग्रेस और तेलुगु देशम को अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में ताखीर की वजह बन रही है। साउथ जोन पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया। एसीपी मोहम्मद अब्दुल रशीद की निगरानी में रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी और 120 पुलिस जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मार्च का आगाज फारूक नगर टावर से हुआ, जो वट्टेपल्ली, गुड़ी का दवाखाना, गौशाला, चमाटाकिस, बॉयज टाउन स्कूल से होता हुआ शमशेरगंज पर खत्म हुआ। पुलिस की 32 गाड़ियां भी फ्लैग मार्च में शामिल थी। एसीपी मोहम्मद अब्दुल रशीद ने बताया कि इसका मकसद असम्बली इंतखाबात के पेश नजर अवाम में एतमाद की फिजा कायम करना है। जिले विकाराबाद के मौजे सुल्तानपुर में टीआरएस के कायद नारायण रेड्डी का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। आज सुबह उनकी लाश मशशुदा हालत में पाई गई। सियासी रकाबत कत्ल की वजह हो सकती है। पुलिस के मुताबिक नामालूम फर्द या अफराद ने वजनी पत्थर उनके सर पर डाल दिया और उन्हें हलाक कर दिया। कत्ल की इत्तला आम होते ही जिले में कशीदगी फैल गई। टीआरएस के कारकुनों ने जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस के 2 कायदीन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। इसी दौरान पुलिस ने पूरे जिले में चौकसी इख्तियार किए हुए। अलवाल में खानदानी झगड़ों से तंग आकर एक शादीशुदा खातून चंद्रिका ने अपने 2 बच्चों 13 साल वर्षा और 12 साल हैरानी के साथ खुदकुशी की कोशिश की। 12 साल हैरानी शदीद तौर पर झुलस जाने की वजह से फौत हो गई, जबकि चंद्रिका और वर्षा दवाखाने में जेर इलाज हैं। अलवाल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आगापुरे में लबे सड़क बरकी तार गिरने से कल रात सनसनी फैल गई। मुकामी लोगों ने शिकायत की कि बरकी बोर्ड दारुसलाम के दफ्तर को बार बार वोल्टेज में अचानक इजाफे और बरकी तारों के गिरने की शिकायत की गई, लेकिन उनके कान पर जून तक नहीं रेंगी। अवाम ने खदशा जाहिर किया कि बरकी बोर्ड का अमला अगर ऐसा ही गफलत बरतेगा तो किसी भी वक्त कोई बड़ा सानेहा पेश आ सकता है और इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी उसी पर आयद होगी। असम्बली हल्के बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज ताड़बन और काले पत्थर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से रब्त कायम किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कारपोरेटर्स हुसैनी पाशा, मोहम्मद मुबीन, नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल मन्नान और दूसरे मजलिसी कारकुन उनके हमरा थे। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कल रात बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा और संजीवा रेड्डी नगर में 10 से ज्यादा मसाज पार्लरों पर छापा मारा, जहां मसाज के नाम पर फहाशी का कारोबार चला जा रहा था। पुलिस ने 20 लड़कियों और ग्राहकों को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने आज जेएसएमसी के दफ्तर में पुलिस के आला अहदेदारों और रिटर्निंग ऑफिसरों का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया, जिसमें शहर के हसास इलाकों में वाक़े मराकज़ रायदही के बशमूल कई उमूर पर किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने शराब की फरोख्त और मुंतकली पर रोकथाम के इक़दाम से मुतालिक आबकारी हुक्काम से मालूमात भी हासिल की। इजलास में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और दूसरे भी शरीक थे। मिलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ समता कॉलोनी में सरक़े की एक वारदात पेश आई, जहां एक घर से सारिकीन तकरीबन 50 तोले तलाई जेवरात का सरका कर लिया।
बताया जाता है कि घर में रहने वाले किसी शादी में गए हुए थे। वापसी पर उन्हें घर में सारिकीन जो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे थे उन्हें देखते ही फरार हो गए। मकीनों ने उनका ताकुब भी किया, जिनकी तादाद 3 बताई जाती है, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम सारिकीन भागने के दौरान 20 से 25 तोले तलाई जेवरात नीचे गिरा दिए। पुलिस मेलार्दियोपल्ली एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान से निजामुद्दीन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 7 दिसंबर को मुकर्रर रायदही के औकात में कम से कम 1 घंटे के इजाफे की मांग की है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना रजत कुमार से मुलाकात करते हुए निजामुद्दीन ने इस खुसूस में एक याददाश्त भी पेश की। इसमें कहा गया कि 7 दिसंबर को जुमा है, जो रियासत के 119 के मंजमला 40 असेंबली हल्कों में रहने वाले 13 से 14% मुसलमानों के लिए मसरूफ तरीन दिन होता है, क्योंकि वो सब उस दिन 1 बजे से 3 बजे मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा करते हैं। चुनांचे इसका लिहाज करते हुए 1 घंटे का इजाफा किया जाना चाहिए। आसिफ नगर डिवीजन के 2 पुलिस स्टेशनों लंगर हाउस और टपा चौबोतरा के इलाकों में आज शाम पुलिस का फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के अलावा पुलिस ओहदेदारों और जवानों ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एन नरसिम्हा रेड्डी ने फ्लैग मार्च की क़ियादत की। कर्नाटक में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। असेंबली हल्के मंडिया और रामनगर में जनता दल एस ने जीत दर्ज करवाई है, जबकि कांग्रेस बेल्लारी की लोकसभा की नशिस्त और जमखंडी की असेंबली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी सिर्फ शिमोगा लोकसभा हल्के में कामयाब हुई है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने चन्नपटन और रामनगर से मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने रामनगर से इस्तीफा दे दिया था। इस नशिस्त पर उनकी बीवी अनीता कुमारस्वामी ने चुनाव जीता है। मुस्लिम अक्सरियती इलाके रामनगर ये वही है जहां 70 की दिहाई में मशहूर फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी। दिवाली के दूसरे दिन हर साल शहर में यादव समाज की तरफ से खुलगों के मुकाबले मुनक्किद होते हैं, और अब ये मुकाबले 9 नवंबर को YMCA नारायणगुड़े में मुनक्किद होंगे, जिसमें मुल्क भर से बड़े बड़े खुलगे लाए जा रहे हैं। सबसे बड़े खुलगे को जो मुकाबले में जीतेगा इनाम भी दिया जाता है। बताया जाता है कि 1500 किलो वजनी और 6 फीट ऊंचा खुलगा, जिसका नाम शहीनशाह है, पंजाब से लाया जा रहा है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जाती है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो भी अब मुतनाज़ा बन गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली मजिंदर सिंह सरसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि शाहरुख खान को फिल्म के प्रोमो में किरपान बांधे दिखाया गया है, जो कि सिख मजहब के अकीदे का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक अमृतधारी सिखी किरपान बांध सकता है। शाहरुख खान की ये फिल्म, जिसमें कतरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी हैं, 21 दिसंबर को रिलीज होगी। हमारी तेलुगु रियासत तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शोहरा अब बामे उरूज पर पहुंच गया है। शहर हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन की एक प्रेस मीट में SK अफजलुद्दीन मुतवद्दे आला कांग्रेस अक़लियती सेल ने बहुत सारे नुकात अवाम के रूबरू वाजे किए हैं। आप भी मुलाहिजा कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों में सूरज ज़दा बन जाने वाले जम्मू और कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां कमान संभाली हुई है, और अभी खबर दी गई है कि वहां के शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस से इनकी मुबैना दहशतगर्दों के साथ मुठभेड़ हो गई और 2 लोग मारे भी गए, और वहां से ढेर सारा असला भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किया है। और तो और जमाने से वहां निगरानी करने वाली इस फोर्स ने मजीद तलाशी कार्रवाइयां भी अब शुरू कर दी हैं। दुनिया में इंतहाई असरी मिसाइल्स बनाकर बड़े बड़े धमाके करने के काबिल बन जाने वाले मुल्क नॉर्थ कोरिया के सदर की बेगम भारत के 4 रोजा दौरे पर आकर भारत के मुतनाज़ा इलाके अयोध्या में उत्तर प्रदेश के CM योगी के दीपावली शो में शरीक हो गई हैं। इन्हें दीपावली के छोटे छोटे पटाखे फोड़कर लुत्फानंदोज किया जाएगा। इसके अलावा महारानी सूर्या रतन के स्मारक के संगे बुनियाद में भी वो शरीक रहेंगी। वैसे भारत आते ही पहले इन्होंने
पीएम मोदी से मुलाकात कर ली थी और बैठक की जगह दोनों कुर्सियों की जानिब सिर्फ भारत के झंडे ही नजर आए थे। आईएनएस अरिहंत निखिया भारत का न्यूक्लियर त्रिभुज पूरा का पहला दस्ती काफिले का तजुर्बा कामयाब साबित हुआ है। हुकूमत के कई आला ओहदेदारों ने इस मौके पर फौज को मुबारकबाद भी दे डाली है। वाज़ेह है कि इससे पहले इसी तरह से मुल्क की नेवी में मौजूद कई ऐसे हथियारों ने फौज को कामयाबी से हमकिनार कर दिया था। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां रोज बरोज तेज होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अपने पुरखों की गलतियों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पिछली जिंदगी में अपनी जबरदस्त तकरीरों में माहिर सीएम शिवराज सिंह ने बुधनी से अपनी नामजदगी दाखिल की है, जबकि अमित शाह छत्तीसगढ़ में अपना डेरा जमाए हुए हैं। मिजोरम में एक कांग्रेस के लीडर ने अपनी वफादारी बीजेपी को दे दी है। भारत के आयुष के वजीर ने एक बैठक में बताया है कि नए बनाए गए 19 एम्स में आयुर्वेदा के नए ब्रांचेस भी शामिल किए जाएंगे और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 अस्पतालों में भी ब्रांचेस खोलने की वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर में जहां दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो मुल्क की दीगर रियासतें भी कम नहीं है, वहां पर नक्सलाइट्स खत्म हो रहे हैं। ओडिशा के मलकानगिरी में रियासती पुलिस ने 5 नक्सलाइट्स को ढेर कर दिया है, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। इस कार्रवाई में बीएसएफ ने भी साथ दिया था। बताया गया है कि मरने वालों में से 3 की शिनाख्त हो गई है। इस वाकये की सीसीटीवी कैमरा से बड़ी धुंधली तस्वीरें सामने आई हैं। भारत के सदर मुकाम दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी में अभी कुछ भी कमी वाक़ई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी रियासतों में घास के खेत जलाने की वजह से आलूदगी में बड़ा वाई हो गया है और आवाम की जानों पर बन गई है। सीपीसीबी ने पेट्रोल पंप पर आलूदगी से बचाव की तदबीरें न करने पर सभी ऑयल कंपनीज को नोटिस जारी कर दी है। पिछले 4 सालों में दिवालिया हो जाने वाले मुल्क की आवाम के लिए इंतखाबात की खुर्बत में एक नया शुशा ग्रीन ऑपरेशन लाया गया है, जिसके तहत आम तरकारियां यानी टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों को काबू में लाने के लिए कई तदाबीर लाई जाने की बात दी गई है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेसी दौर में सिर्फ प्याज महंगी हुई थी तो सारा मुल्क हिल गया था, और अब जहां सारा मुल्क हिल गया है तो लोग झूला झूल रहे हैं। वाह भाई, क्या बात है। सभी को मालूम होना चाहिए कि बड़ी दीपावली से पहले एक छोटी दीपावली आती है जो आज है, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। आज खास तौर पर मौत के देवता यमराज को मनाने के लिए उसकी पूजा की जाती है। इस खास मौके पर दिल्ली मेट्रो ने बताया कि त्योहार के दौरान वहां के सारे ही टर्मिनल से रात 10 बजे तक ही सर्विसेज जारी रहेंगी। दुनिया के इजारादार मुल्क अमेरिका में शिकों को शुबहात वाली हुकूमत के खिलाफ में मिड टर्म पोल्स आज रखे गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां की नादान और तबाहाल हुकूमत के खिलाफ में डेमोक्रेट्स सबकत हासिल कर लेंगे, जबकि सीनेट में रिपब्लिकन्स का ही दबदबा कायम रहने की उम्मीद बनी हुई है। हालिया दिनों में सारी दुनिया में मशहूर हो जाने वाले सऊदी अरब की हुकूमत ने बताया कि मशहूर सहाफी खशोगी की हलाकत वाले मामले में गैर जानिबदार और साफ सुथरी जांच की जाएगी। वाज़ेह रहे कि सहाफी को तुर्की में वाक़ सऊदी एम्बेसी में टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दिया गया था और सारी दुनिया हैरत के समंदर में डूब गई थी कि सऊदी लोग ऐसा भी कर सकते हैं। और अब खेल की दुनिया से, भारत में मुतनाज़ा बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का दूसरा क्रिकेट मैच आज खेला जा रहा है, जबकि पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।